नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में बड़ी तेजी होने के बावजूद आज मार्केट एक गिरता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में कल बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि आज रात फेड की मीटिंग का भी आउटकम निकल के आएगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, यानी ब्याज दरों को लेकर फेड एक बड़ा वाला अपडेट देने वाला है। तो ऐसे में कल का जो फ्राइडे सेशन है हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला। उधर से इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो आधा परसेंट के करीब कल बड़ा ब्रेकडाउन 7-8% की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद इंडिया विक्स के अंदर आधा परसेंट का नीचे से थोड़ा सा हल्का रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी अगर हम देखें करंटली, तो वहां पर एक बड़ी तेजी हमारे सामने निकल कर आ रही है। निक्की जापान एक फ्लैट क्लोज हो चुका है, ओपन हो चुका है एक तरह से। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें, डाउ जोन की तरफ देखें, तो पूरी तरह से बाजार हमें एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। यानी बाजार, वहां का बाजार अगर हम देखें तेजी दिखा रहा है। लेकिन यहां के इंडियन बाजार के अंदर देखें तो बड़ी वाली निफ्टी की साइड भी देखें तो आज करीबन 300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर गिरावट देखी गई है, और बैंक निफ्टी भी करीबन 400-500 पॉइंट की गिरावट दिखा के क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में कल फिर हम क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे काम आने वाली है और किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। देखो, मार्केट ने एक लेवल था 24,200 का लेवल, ये ठीक एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन था। लेकिन निफ्टी ने क्या किया कि 24,200 को ब्रेकडाउन भी किया, लेकिन उसी के लेवल पर सस्टेन होकर साइडवे प्रीमियम दिखाया, उससे रिकवरी दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड रिकवरी नहीं दिखा पाया। एक सुबह सुबह जो ब्रेकडाउन आता है उसके पहले घंटे के बाद मार्केट उसी लेवल पर सस्टेन हो गया। ये देखो, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये सुबह की पहले घंटे की कैंडल है, यानी बाजार के अंदर गिरावट आई है। उसके बाद बाजार पूरा साइडवे प्रीमियम डीके, ये सेलर के लिए चला गया, पूरा जोन का जोन, यहां पर पूरा प्रीमियम डीके होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो वैसे में जो मार्केट ने डीके करता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन बायर ऑप्शन एक तरह से कॉल वाले और पुट वाले दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखो, लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके साथ डेली 2 घंटे लाइव में आता हूं, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। उसके साथ आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, एक सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट सेटअप देता है तो पूरा एक एक लेवल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम पे भी पूरा अपडेट मिलेगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। इसके साथ अगर हम देखें जो कल की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो भाई मार्केट यहां पर एक तरह से बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद साइडवे ट्रेंड के साथ बॉक्स पैटर्न बनाता हुआ नजर आ चुका है। आज का हाई क्या बना है, ये हमारे पास जो आज का हाई बनता हुआ नजर आया है 24,500 का। लेकिन आज का लो पॉइंट को देखें तो 24,180 का लेवल निफ्टी हमें लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने जो 24,180 को सपोर्ट जोन बनाया है, स्पेशल पहले स्ट्रेटजी कौन सी हम लगाएंगे, आज का हाई और आज का लो। स्पेशल हमारे लिए स्ट्रेटजी बड़ा काम करने वाली है, तो इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे लगा के चलेंगे। तो आज का हाई और आज का लो, लेकिन कल का हाई भी देखें तो इस कैंडल को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये कैंडल कल का हाई था, ऊपर के लेवल से हैमर कैंडल बना था, एक रिजेक्शन बार बनता हुआ नजर आया था। यानी कल क्या बोला गया था कि कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। छोटा सा एरिया था ये वाला 640 तक का एरिया, 640 तक का, वो अभी भी कायम है, यानी ऊपर की साइड। लेकिन बाजार ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। आज का लो पॉइंट अगर हम देखें तो 24,180 का एरिया बनता हुआ नजर आया। ऊपर की साइड हमारे पास 24,500 बड़ा एरिया बन चुका है, 250-300 पॉइंट का एरिया, क्योंकि बड़ी गिरावट आई है। अब यहां पे बाजार फंस चुका है, ये वाला जोन। अब यहीं से तो बाजार फटेगा। अब किस साइड फटेगा ये डिपेंड करता है फेड की मीटिंग पर, यहां पर। लेकिन उस फेड की मीटिंग से पहले मार्केट क्या इशारा कर रहा है, किसकी तरफ ज्यादा चांस है, कॉल वालों के लिए ज्यादा चांस है या पुट वालों के लिए ज्यादा चांस है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फेड की मीटिंग का जो आउटकम निकलने आना रात को आएगा, तो उससे पहले ग्लोबल मार्केट में भी तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे बाजार के अंदर जो है एफआई का भयंकर बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा भयंकर वाला दबाव देखने को मिलता है। देखो, ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल आती है बाजार के अंदर, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर तो है नहीं, बड़े वाला ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर इतनी बिकवाली करता है। अगर भाई इतनी बड़ी बिकवाली बड़ा ऑपरेटर कर रहा है तो समझो बाजार के अंदर कौन है उसकी टक्कर लेने वाला, क्योंकि अभी तक तो कोई नजर नहीं आया, क्योंकि यहां पर बियर हावी है। ये कौन है, एफआई।
लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। डीआईएक्स सपोर्ट करता है, वो कैश के अंदर खरीदारी करता है, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर वो भी बिकवाली करके चलता है। तो ऐसे में मार्केट में दो बड़े ऑपरेटर हैं जो मार्केट के अंदर बिकवाली का ट्रेंड हावी बना के बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से बाजार ऊपर के लेवल से करेक्शन आ जाती है। जो एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, उसके अंदर साफ साफ मैं आपको सुबह ही बता देता हूं कि ये बड़े ऑपरेटर जहां बैठे होंगे ना, उसी साइड मार्केट का ट्रेंड रहेगा। बस इतना भी समझ लोगे, अपना काम हो जाता है। चलिए हम कल की स्ट्रेटेजी का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो जिस लेवल से मार्केट ने बॉटम जोन बनाए थे ना, वो बॉटम जोन अब हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेंगे। और ये सपोर्ट हमारे पास बनने वाला है, नीचे की साइड था 23,800 के लेवल से बाजार रिकवरी करके लॉन्ग साइड गया था 24,500 तक। ये थी ट्रंप रैली, लेकिन अब बाजार ने वो ट्रंप रैली खत्म होती हुई नजर आई है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन का पोलिंग रिजल्ट आ चुका है। अब फिर से बाजार थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड दिखाया है और ये प्रॉफिट बुकिंग बाजार ने दिखा दी है। तो ऐसे में बाजार ने ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया को हम करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। ये जोन पूरा नोटिस करो, तो ये जोन हमारे पास आ रहा है 23,800 की तरफ। थोड़ा सा डीपली जाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक सिनेरियो हमारे पास सिंपल साफ साफ नजर आएगा मार्केट में। देखो ब्रेकडाउन, कल क्लोजिंग से पहले ब्रेकडाउन, उसके बाद फिर सुबह सुबह की पहली 15 मिनट का ब्रेकडाउन, थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर ब्रेकडाउन। नीचे सपोर्ट जोन था हमारे पास ये वाला बॉटम जोन। मार्केट बार बार इसको पूरा दिन सपोर्ट लेता रहा और बाजार इसी लेवल पे सस्टेन करता रहा। तो यहां पर मार्केट ने एक रेक्टेंगल जोन बनाया। उस रेक्टेंगल जोन की अगर मैं बात करूं तो ये जोन हमारे पास बन रहा है एक छोटा सा जोन यहां पर। अब यहीं पे बाजार फंस चुका है, यहीं से बाजार का बड़ा ब्रेकआउट आएगा। जहां से भी यहां पे बड़ा ब्रेकआउट आया तो कॉल वाले फायदा उठाएंगे दोबारा से उस रैली तक जाने के लिए। यहां से ब्रेकडाउन आया तो पुट वाले फायदा उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी निफ्टी के अंदर बनती हुई नजर आ चुकी है। बस ध्यान में रखना है कि किस लेवल पे यहां पर ऊट करवट लेगा। जिस साइड भी ऊट करवट लेगा उसी साइड का सिनेरियो मार्केट कल हमें दिखाने वाला है। सादे सारे सपने आपको नहीं दिखा रहा मैं कि अलग से मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल टू लेवल मार्केट चलता है और लेवल टू लेवल ही मार्केट के अंदर चलना पड़ेगा, और उसी का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अगर मार्केट साइड भी हो जाती है तो रिजल्ट आना मुश्किल है, फिर तो प्रीमियम डीके हो जाता है। जो इसलिए ज्यादा रिस्की मार्केट चल रहा है अभी, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स ऐसे हैं, जैसे आज फेड की मीटिंग का आउटकम आना, कल पोलिंग का रिजल्ट अपडेट आया, तो मार्केट में वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो ऐसे में मार्केट में थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड लेने से बचना चाहिए और छोटे रिस्क के साथ ही काम करना चाहिए। तो अभी अगर हम देखें लॉन्ग साइड के लिए, अगर यहां से ऊपर की साइड बड़ा ब्रेकआउट आता है तो जिस लेवल से ये रिटेस्ट जोन बना था, ये जोन हमारे पास पहला जोन बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। और इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो ये एरिया बन जाता है हमारे पास 24,380 का एरिया। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट 24,380, 380 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। फिर 24,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए और ये एरिया कॉल वाले फायदा उठाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है बार बार, यहां से सुबह मॉर्निंग में ही अगर ब्रेकआउट लेता है, ब्रेकआउट कैसे आएगा, जैसे ही 24,260 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक पॉजिटिव कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा और कॉल वाले यहां भी फायदा उठाएंगे। ये तो हो गया कॉल वालों के लिए। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को, आज के लो को कल मॉर्निंग में ही ब्रेक डाउन करे तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन नीचे ही साइड का जोन रहेगा। ये एरिया रहेगा हमारे पास 23,900 का। लेकिन इसके बीच में भी बाजार ने 24,000 का आंकड़ा बढ़ा है। क्यों है? क्योंकि 24,000 के लेवल पर हमें क्या मिलेगी, पुट राइटिंग मिलेगी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। तो उस सपोर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहली सपोर्ट 24,200, ये जो नीचे की साइड है 24,180 ब्रेकडाउन होता है तो 24,000 तक का एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए। 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन फिर से आता है तो नीचे 23,900 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी हमें नजर आने वाला है नीचे के जोन की साइड, यानी पुट वाले फायदा उठाएंगे नीचे की साइड। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी नजरें डाल लेते हैं। तो भाई 24,200 का जो जोन है, इसी लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है और इसी लेवल पर अगर हम नोटिस करें तो 1,20,000 का बड़े वाला कॉल राइटर इसी लेवल पे है।
24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,08,000 का बना है। नेक्स्ट एक्सपायरी है ये, अभी करंटली नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी की। तो इसके ऊपर देखें तो 24,400 के लेवल पर 1,00,000 का मैसिव कॉल राइटर इस लेवल पे है। और वहां हमने क्या डिस्कस किया कि मार्केट के पास 24,360-80 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है लॉन्ग साइड के लिए। 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बना रहा है मार्केट। तो ऐसे में 200 के लेवल पर कॉल राइटिंग ऑलरेडी नजर आई है। तो 260 का एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है यानी 260 का जोन, फिर इस जोन को टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आए तो ये रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो 24,500 के लेवल पर भी 2,14,000 का, भाई जिस लेवल पर कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा होगी वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, यानी टारगेट बन जाता है अपर साइड पे। तो रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास फिर रहेगा लॉन्ग साइड का एरिया 24,500 कम मिलेगा। देखो पहले तो 260 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर 380 की तैयारी करेगा, 380 को ब्रेकआउट के बाद 500 की, ऐसे लेवल टू लेवल बाजार आगे बढ़ेगा। नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने ठीक 24,200 को यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पुट राइटिंग भी छोटी नहीं है, बड़े अच्छे वाली पुट राइटिंग नजर आई है। इसके नीचे देखें तो 24,000 के लेवल पर मात्र 94,000 का ही पुट राइटर है। अब इतनी बड़ी स्ट्राइक है, 24,000 का लेवल है और इस लेवल पर पुट राइटिंग कमजोर है। अगर पुट राइटिंग कमजोर नजर आ रही है तो समझो यहाँ पे दबाव फिर से गहरा आ सकता है। तो इसलिए सपोर्ट हमारे पास इस लेवल पे देखें तो 24,000 का एरिया सपोर्ट जरूर है। ऑप्शन चैन डाटा है, सिर्फ ऑप्शन चैन डाटा, टेक्निकल नहीं आया बीच में। टेक्निकल बनता सीधा का सीधा 23,900 के लेवल पर, और 900 के लेवल पर अगर हम देखें पुट राइटिंग मात्र 46,000 का है। पुट राइटिंग तो है ही नहीं। अब यहां पर इतनी कमजोर पुट राइटिंग तो कॉल राइटर तो फायदा उठाएंगे। तो ऐसे में बाजार के पास ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, एक रेशो चेक करते हैं, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को चेक करते हैं, तभी हमारे पास एक रेशो निकल के आता है जो हमारी मदद करता है एक ट्रेड लेने में। तो अभी पुट कॉल रेशो जो अभी हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है, ये आया भाई 0.61 का पीसीआर रेशो। मैंने क्या किया है, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर दिया है और रेशो निकल के आ गया है पुट कॉल रेशो, जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो 0.61 का। यानी अब सोचो बाजार के अंदर 0.61 पीसीआर रेशो आया है तो अभी क्या करेगा बाजार फिर, भाई 0.61 का मतलब है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में तो क्लोज हुआ ही हुआ है, सेल ऑन राइज के सिनेरियो में। यानी बाजार के अंदर थोड़ी सी खरीदारी आती है, फिर से बिक वाली ज्यादा हावी होती हुई नजर आएगी। ये सिनेरियो पीसीआर रेशियो के अकॉर्डिंग भी नजर आ रहा है। कॉल राइटिंग ज्यादा बनी हुई है, ये भी दबाव का कारण बनेगा। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, ग्लोबल मार्केट का असर आपने देख लिया कितना पड़ा है। उधर से अगर हम देखें डाटा के अकॉर्डिंग भी टेक्निकल वो सपोर्ट है, आज का लो पॉइंट 24,180, ये ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार करेक्शन और दिखाएगा, यानी बाजार के ऊपर दबाव गहरा आ जाएगा। जब तक बाजार भाई 24,180 के ऊपर है तो मार्केट में रिकवरी की भी संभावनाएं हैं दोबारा की तरफ 24,500 की तरफ। सीधे तौर पर भाई 24,180 को कल मॉर्निंग में ब्रेकआउट उसी सपोर्ट से लेना चाहिए, तब हम बात करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन अगर वो लेवल ब्रेकडाउन होता है तो भाई पुट वाले एक्टिव हो जाए। इंडिया विक्स की साइड अगर हम देख के चले तो 0.5% की तेजी इंडिया विक्स ने बनाई है। छोटा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता हुआ नजर है इंडिया विक्स की साइड, लेकिन ये कोई सहारा नहीं है यहाँ पर कि मार्केट के अंदर तेजी या गिरावट का कोई सहारा नहीं दे रहा है इंडिया विक्स ट्रैप जोन में। क्योंकि मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स के अंदर हल्की तेजी आनी बनती थी, लेकिन कल इतना बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट के अंदर एक तरह से तेजी का रुख आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो यानी बाजार के अंदर थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन है। क्यों है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा है बाजार। तो यानी बैंक निफ्टी साइड भी देखे 400 पॉइंट की गिरावट, कल एक बड़े वाला ब्रेकआउट भी मार्केट ने दिखाया था पिछले 2 दिन पहले, यानी ये वाला जोन बड़ा ब्रेकआउट, उससे पहले भी बड़ा ब्रेकआउट, यहां भी बड़ा ब्रेकआउट। लगातार बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है नीचे के लेवल से, लेकिन ऊपर की साइड से बाजार निकल नहीं पा रहा है। यानी बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा हुआ है, यहां से बाहर निकले, यानी ऊपर का जोन कौन सा बना हुआ है, ये वाला जोन है। अब ये जोन से बाहर निकलेगा तभी कोई अच्छे वाली तेजी दिखा पाए, यानी कौन सा लेवल है 52,600 का लेवल।
लेकिन आज का लो भी पॉइंट, आज का हाई पॉइंट भी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हाई पॉइंट की नोटिस करें तो ये था 52,380। लो पॉइंट को देखें तो बैंक निफ्टी में ये पॉइंट है 51,750 का एरिया स्पेशली। और यहां पर देखिए जो बड़ा ब्रेकआउट आया था, इसका लो पॉइंट था 50,870। सिंपल सेटअप बता रहा हूं बैंक निफ्टी का। और यहां पर भी नोटिस कर लो भाई, बड़े टाइम फ्रेम से सीधी सीधी सिंपल लाइन लगा रहा हूं ना, आपके सामने लगा रहा हूं। देखो ये गैप था, ये गैप है, इस गैप को भी पूरा फिल कर लो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी आप लगाना चाहो यहां लगा सकते हो। ये आ गया यानी ऊपर की साइड। अब थोड़ा सा डीपली लेवल पे चले जाते हैं। अब डीपली लेवल पे जाने के बाद देखो सीधा सिंपल की मार्केट क्या कर रहा है भाई। मार्केट इस जोन पे पूरा टाइम लगाया, ब्रेकडाउन आया, यहां पर साइडवे जोन, इसके नीचे नहीं जा पाया। ये जोन बन गया सपोर्ट जोन, यानी आज का लो पॉइंट बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन बना रहा है। तो इस जोन को हम देखें तो पूरी नीचे से कैंडल जो पतली हुई है, इन कैंडलों को पूरा रेक्टेंगल जोन में बदल दिया गया है। और ऊपर की साइड देखें तो बाजार ने जो बड़ा ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकडाउन आया ना, ये वाली कैंडल सुबह वाली 1 घंटे की, उसके बाद साइडवे, तो ये साइडवे जोन बना है, ये बॉक्स पैटर्न बन गया है यहाँ पर भी। तो इस बॉक्स पैटर्न को भी हम क्या करेंगे, एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेस्ट जोन कौन सा बना है, ये रिटेस्ट जोन बनाया है 52,100 का एरिया। थोड़ा सा और डीपली जाएं, एक लेवल आसानी से बनेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। तो ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ये अपर साइड पे एक जोन बना रहा है बाजार, ये पूरा जोन, इसको कवर भी किया जा सकता है एक एरिया के अकॉर्डिंग। देखें तो बैंक निफ्टी के साइड एक लॉन्ग साइड मोमेंटम, एक ट्रैप जोन बैंक निफ्टी दिखा रहा है। ये वाला जोन पूरा एरिया कवर कर लिया गया ट्रैप से बचने के लिए। ठीक है भाई, सिंपल सिनेरियो अब आ चुका है बैंक निफ्टी में। कॉल वालों का एरिया और पुट वालों का एरिया कहाँ पे है उसको भी पूरा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे ही रेजिस्टेंस पॉइंट देखो यहाँ पर एक ही जोन में घूमता रहा, नीचे सपोर्ट लेता रहा, और ये सपोर्ट आई निकलकर 51,750। 750 ब्रेकडाउन होता है, पुट वालों की चांदी बन जाएगी। नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास रहेगा 50,870 की तरफ, बड़ी करीबन यहाँ पर 800-900 पॉइंट का बड़े अच्छे वाला स्कैल्पिंग जोन पुट वालों के लिए देखने को मिले, करीबन 1000 पॉइंट के करीबन रैली। लेकिन ये ब्रेकडाउन 750 के नीचे आना चाहिए। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखोगे तो 51,500 भी थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। क्यों कर सकता है वो लॉजिक मैं आगे बताऊंगा, 51,500 क्यों कर सकता है। लेकिन 51,750 के अबाव है मार्केट। जब तक वापसी की रिकवरी की उम्मीद रहेगी, और ये रिकवरी की उम्मीद रहेगी, पहला लेवल जो बन रहा है मार्केट के पास 52,150 का आंकड़ा, 150 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड आज का हाई पॉइंट रहेगा बैंक निफ्टी में 52,400 की तरफ। 400 के ब्रेकआउट के बाद 600 की, और 600 के बाद 800 की। बस इतना ही एरिया है, कोई बड़े वाला एरिया नहीं है। बड़ा एरिया तो बड़े पॉइंट, छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट, बस इतना ही पॉइंट का एरिया हमें निफ्टी बैंक देता हुआ नजर आ रहा है। अब आ चुकी है बात कि कॉल वाले कहाँ हैं और पुट वाले कहाँ हैं, वो सीधा सिंपल भाई 51,750 के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स कॉल वाले फायदा उठाएंगे 150 तक का एरिया। 150 के ब्रेकआउट होता तो यहां भी कॉल वाले, ऊपर की साइड ये कॉल वालों के एरिया हैं छोटे छोटे जो बने हुए हैं, यानी ऊपर कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, इसलिए छोटे छोटे एरिया मिलेंगे आपको। ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का समझ के चलें, और इसका रेशो को भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर जो पुट कॉल रेशो जो होता है वो तो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता ही करता है, सिनेरियो को भी समझा देता है कि हम जो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो सब पीसीआर रेशो में आ जाता है। तो यहां पर मार्केट के अंदर देखें तो 52,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग 95,000 का बना है। इसी लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, यानी ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। 52,500 के लेवल पर देखें तो 1,24,000 का बड़ा कॉल राइटर बनाया है, और 52,500 के भाव देखे तो 53,000 के लेवल पर 1,40,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी बड़ा कॉल राइटर किस लेवल पे है, 53,000 के लेवल पे है। ये आ गया। उसके बाद बाजार के लेवल पे किस लेवल पे कॉल राइटिंग है, ये 52,500 के लेवल पे है बिल्कुल। और इसके नीचे जो मार्केट ने 52,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,000 का आंकड़ा। 52,150 टेक्निकल लेवल बना है। तो ये लेवल रहेंगे हमारे पास। जैसे ही 52,150 का एरिया ब्रेकआउट करता है तो 52,500 की तरफ कदम बढ़ाएगा। 52,500 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है 53,000 की तरफ
कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। लेकिन नीचे की साइड 52,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बनी है जो सपोर्ट कर रही है मार्केट को। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आया है 51,750, क्योंकि 52,000 की पुट राइटिंग इसको भी सपोर्ट करेगी, तो 750 का एरिया बैंक निफ्टी में सपोर्ट जरूर है। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो 50,500। क्यों 50,500 दो बार बात की मैंने, क्योंकि 51,000 सॉरी यहाँ पर 51,500 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि 51,500 के लेवल पर देखें तो 59,000 का पुट राइटर है, तो ये रहेगा हमारे पास 51,500। 51,500 ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट फिर 50,000 की तरफ रहेगा, क्योंकि इसी लेवल पर जाकर फिर पुट राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन ये पुट राइटिंग और ये कॉल राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटर ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में दबाव तो साफ साफ झलक रहा है मार्केट में। लेकिन फिर भी एक रेशो के अकॉर्डिंग कि मार्केट कैसा सिनेरियो दिखा रहा है, क्लोजिंग कैसे हुई है, उसके लिए हम पुट कॉल रेशो को भी चेक करेंगे और फिर हम FIDI के डाटा को भी समझेंगे। फिर पूरा मार्केट का व्यू निकल के आ जाएगा कि मार्केट के अंदर गैप अप है या गैप डाउन है। तो अभी अगर हम देखें PCR रेशो बैंक निफ्टी का जो निकल के आया है 0.72 का PCR रेशो यहां पर बैंक निफ्टी में नजर आ चुका है। तो ऐसे में जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यहां से बाहर निकलता है 150 के लेवल से, तब मार्केट के लिए PCR रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो नजरें 150 के लेवल पे, देखो दो मिक्स हो जाएगी स्ट्रेटजी, PCR रेशो पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड हमारे लिए रहेगा। एक तरह से 52,500 600 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें साफ साफ नजर